आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भूकंप के बाद म्यांमार और थाईलैंड में तबाही का मंजर, अब तक 150 से ज्यादा मौतें, 800 लोग घायल। पीएम मोदी बहुत स्मार्ट इंसान हैं और अच्छे मित्र, डोनाल्ड ट्रंप ने दिल खोलकर की तारीफ। जस्टिस यशवंत वर्मा पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं, अमित शाह ने बताई वजह। मेरे परिवार को खत्म करने का इरादा था, सांसद रामजी लाल सुमन बोले। यूपी में कानून नहीं, जंगल राज। गाजियाबाद मोदी नगर की फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत। ट्रंप कर ले ग्रीनलैंड पर कब्जा, रूस कुछ नहीं बोलेगा, पुतिन के बयान से मचा हाहाकार। ये मनमाना और तानाशाही फैसला, वॉइस ऑफ अमेरिका मामले पर ट्रंप को झटका। 44 अरब डॉलर में खरीदा और 33 अरब डॉलर में बेच दिया, एलन मस्क ने इस कंपनी के साथ कर दिया बड़ा खेल। अमृता सिंह, सैफ पटौती, सुल्तान इब्राहिम अली, हिंदू धार्मिक स्थलों पर जाने को लेकर सारा अली खान का रिएक्शन। और 30 गेंद में 31 रन बनाकर भी विराट कोहली ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड। म्यांमार में शुक्रवार दोपहर को आए शक्तिशाली भूकंप ने जमकर तबाही मचाई है। म्यांमार के सैन्य शासन ने बताया है कि देश में कम से कम 144 लोगों की मौत हुई है। यहाँ के 2 सबसे ज्यादा प्रभावशाली शहरों मांडले और राजधानी नेपिडो से आ रही तस्वीरों और वीडियो में भारी नुकसान दिख रहा है। पड़ोसी देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप का भारी असर हुआ। यहाँ एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के ढह जाने से कम 10 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर आए भूकंप की तीव्रता 7.7 दर्ज की गई और इसका केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के निकट था। इसके बाद 6.4 तीव्रता का एक और शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि विश्व निकाय म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। भूकंप से मौतों, हताहतों और विनाश को लेकर पूरी तस्वीर अब तक स्पष्ट नहीं है, खास तौर पर म्यांमार में जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यह गृह युद्ध में उलझा हुआ है और यहाँ सूचना पर कड़ा नियंत्रण है। म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख ने शुक्रवार शाम को टेलीविजन पर प्रसारित संबंधों में कहा कि भूकंप संबंधित घटनाओं में कम से कम 144 लोग मारे गए और 730 लोग घायल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की हाई टैरिफ पॉलिसी पर अपनी स्थिति दोहराई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें महान मित्र और बहुत स्मार्ट व्यक्ति कहा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया है कि दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ताएं सकारात्मक परिणाम लाएंगी। हालांकि उनकी प्रशासन की ओर से भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का दबाव बना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहां आए थे और हम हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे उच्च टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। वे बहुत स्मार्ट है। उन्होंने कहा है कि वह बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। हमने बहुत अच्छे विचार साझा किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कैश कांड, यूपी से दिल्ली तक हलचल है। सुप्रीम कोर्ट से संसद तक इस कैश कांड की गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका की खारिज कर दी। सबके मन में सवाल है, आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर अनगिनत कैश मिले तो एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हो रही है? अब इसका जवाब आ गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवाज से कैश बरामदगी केस में केंद्र सरकार की तरफ से पहली बयान सामने आई है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, इसका असल कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है। जी हां, अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। दरअसल एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुमति के बाद ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि जजों का एक पैनल मामले को देख रहा है और उसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन शुक्रवार को आगरा अपने आवास पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे परिवार को नष्ट करने का इरादा था। इतनी दूरी तय करके अवांछित लोग कैसे पहुंच गए? हमारे घर पर तोड़फोड़ कर दी, पथराव करके गाड़ियों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा है कि उपद्रवी उनके घर पर ऐलान करके आए हैं। यहाँ कानून का राज नहीं, जंगल राज है। राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना ने जमकर उपद्रव मचाया। सैकड़ों की संख्या में लोग उनके घर पहुंच गए, कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया। रामजी लाल सुमन के मकान के गेट पर और खिड़कियों के शीशे तोड़े गए। पुलिस ने कई हमलावरों को गिरफ्तार भी किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। भोजपुर थाना क्षेत्र के दतैदी गांव स्थित नॉर्दर्न ईस्टर्न रबर एंड रोल प्राइवेट लिमिटेड में शुक्रवार सुबह 4:30 बजे बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। धमाका इतना जोरदार था कि शवों के चीथड़े उड़ गए। घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। पूछताछ में सामने आया है कि बॉयलर के बोल्ट ढीले थे, जिन्हें सही कराने की मांग मजदूरों ने की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन, श्रम विभाग सहित कई विभागों की अधिकारियों की टीम का गठन मामले में जांच के लिए किया गया है। दतैड़ी गांव में गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन निवासी विकास गुप्ता की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में लोहे के पाइप पर रबर चढ़ाने का काम होता है। फैक्ट्री में वैसे तो दोनों शिफ्टों में 16 मजदूर कार्यरत हैं, लेकिन हादसे के समय 4 ही मजदूर थे। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका और रूस के रिश्तों में मिठास घुलती नजर आ रही है। पिछले 2 महीने में इसके कई उदाहरण देखे जा चुके हैं। पहले यूक्रेन के मामले में अमेरिका का रुख रूस के पक्ष में नजर आया और अब ग्रीनलैंड के मामले में रूस ने अमेरिकी योजनाओं को हरी झंडी दे दी। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से एक बयान आया है, जिसमें साफ बताया गया है कि उन्हें ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की योजना से कोई ऐतराज नहीं है। हाल ही में ट्रंप ने इस आर्कटिक इलाके को अमेरिका का हिस्सा बताया था। फिलहाल यह हिस्सा डेनमार्क के अंतर्गत आता है। यह एक स्वायत्त क्षेत्र है जहां प्रधानमंत्री से लेकर पूरी प्रशासन प्रणाली डेनमार्क से अलग है। पुतिन ने रूस के मरमंस्क शहर के अपने दौरे पर कहा, ग्रीनलैंड के संबंध में अमेरिका की योजनाएं गंभीर है। इन योजनाओं की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। यह स्पष्ट है कि अमेरिका आर्कटिक क्षेत्र में अपने भू राजनीतिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक हितों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाता रहेगा। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा वॉइस ऑफ अमेरिका और इससे जुड़े अन्य समाचार प्रसारण संगठनों को बंद करने की कोशिशों पर रोक लगा दी है। अदालत ने इसे मनमाने और तानाशाही पूर्ण फैसले का एक स्पष्ट उदाहरण बताया। जज जेम्स पॉल ओटकेन ने यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया, जो वॉइस ऑफ अमेरिका का संचालन करती है, को 1200 से अधिक पत्रकारों, इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने से रोक दिया। इन कर्मचारियों को 2 हफ्ते पहले उस समय बाहर कर दिया गया था जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी फंडिंग में कटौती करने का आदेश दिया था। जज ओटकेन ने एक अस्थायी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया, जिसमें एजेंसी को कर्मचारियों या कंस्ट्रक्शन को बर्खास्त करने, संख्या कम करने या छुट्टी पर भेजने से रोका गया है। इसके अलावा उन्होंने एजेंसी को किसी भी ऑफिस को बंद करने या विदेशी कर्मचारियों को जबरन अमेरिका लौटने के लिए बाध्य करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स यानी ट्विटर को अपनी ही एआई कंपनी XAI को बेच दिया है। यह डील पूरे 33 अरब डॉलर में हुई है। यह डील शेयरों में हुई है। मस्क के कुछ साल पहले ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा था और इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया था। इसके बाद उन्होंने एक्स को प्राइवेट कंपनी बना दिया था। दोनों ही कंपनियां प्राइवेट है, इसलिए उन्हें अपनी कमाई के बारे में सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। मस्क ने लिखा कि इस कदम से XAI की AI तकनीक और एक्स के बड़े नेटवर्क को मिलकर बहुत फायदा होगा। इस डील में XAI की वैल्यू $80 बिलियन और एक्स की वैल्यू $33 बिलियन आंकी गई है। मस्क दुनिया के सबसे बड़े रईस है। वह टेस्ला और SpaceX के CEO हैं और साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भी हैं।
सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी और एक्ट्रेस सारा अली खान काफी धार्मिक है। केदारनाथ और महाकालेश्वर जैसे कई धार्मिक और तीर्थ स्थलों पर अक्सर जाती रहती हैं। उनकी धर्म और अध्यात्म में गहरी आस्था है। ऐसी ट्रिप्स की वजह से अक्सर तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं। लेकिन सैफ की बेटी और मुस्लिम होने की वजह से हिंदू धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। हाल ही में सारा ने आलोचना और ट्रोल करने वाले लोगों को जवाब दिया। एक न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हिंदू मंदिरों में जाने के लिए उन्हें किस तरीके की प्रतिक्रिया मिलती है। तो सारा ने बताया कि उनकी मां अमृता सिंह ने उन्हें बचपन में ही सिखाया था कि धर्म या जाति के नजरिए से खुद को ना देखे। उन्होंने खुद को एक भारतीय के रूप में आइडेंटिफाई करने की बात कही थी। सारा अली खान ने कहा, मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी और जब मेरे माता पिता की शादी हुई थी और हम एक साथ विदेश जाते थे तो मैं हमेशा सोचती थी अमृता सिंह, सैफ पटौदी, सारा सुल्तान, इब्राहिम अली खान, यह सब क्या हो रहा है, हम कौन है। और मुझे याद है कि मैंने अपनी माँ से पूछा मैं क्या हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि तुम भारतीय हो और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। 17 साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को एमए चिदंबरम स्टेडियम में हराया है। 2008 के बाद आरसीबी ने यह कारनामा किया है। 28 मार्च को खेले गए इस मैच में आरसीबी के पूर्व कप्तान और रन मशीन विराट कोहली ने 30 गेंद में 31 रन बनाए। चेपॉक की मुश्किल विकेट पर विराट ने काफी धीमी पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अपने चीर प्रतिद्वंदी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने यह शानदार उपलब्धि 28 मार्च को चेपॉक में सीएसके के खिलाफ आरसीबी के मैच के दौरान हासिल की और उन्होंने इस मामले में भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को पीछे छोड़ दिया। इस बड़े मुकाबले से पहले कोहली धवन से सिर्फ 4 रन पीछे थे।